तो हेलो गाइस, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मीडिया क्वेरीज के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में। अब देखो, सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, बट ये जो टॉपिक है ना वो काफी बड़ा है। तो आने वाली वीडियोज में और भी चीजें बताऊंगा। एक साथ में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे पार्ट्स में मैं उसको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आएगा अपना बॉयलर टेम्पलेट, और यहाँ पे लिख देते हैं CSS सिलेक्टर्स। बिना किसी देरी के सबसे पहले यहाँ बनाता हूँ div डॉट कंटेनर, और इसके अंदर डालता हूँ एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में लिखता हूँ दिस इज पैरा, और डालता हूँ H1 में लिखता हूँ हेडिंग, और इसके नीचे एक डालता हूँ यूएल के अंदर लिखता हूँ एक और पैरा। इसमें मैं लॉरम को डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे एक S2 डालता हूँ, S2 टैग, और S2 में डालता हूँ हेडिंग टू, S2 के लिए हेडिंग टू, ठीक है। इसके नीचे एक फॉर्म डालता हूँ, फॉर्म में ये हटाता हूँ अभी के लिए। एक इनपुट डालता हूँ, इनपुट में प्लेस होल्डर जल्दी कर देता हूँ सब काम, ठीक है। इस चीज को हम देख चुके हैं ज्यादा, तो इतना वो मत करना है। फिर एक और पैराग्राफ डालता हूँ, फॉर्म के अंदर लिखता हूँ फॉर्म पैरा, ठीक है। फॉर्म के अंदर पैरा। यार देखो, स्पेलिंग गलत वलत हो जाए उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये चीज देखो, इस चीज पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जो मेन टॉपिक है ना हमारा, उस पर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो डिव डॉट एक डिव बनाता हूँ, इसके अंदर फिर एक पैरा डालता हूँ। इसमें लिखता हूँ बॉक्स वाला पैरा, बॉक्स पैरा, ठीक है। खत्म करते हैं, चलो, है ना। इतना ही रखते हैं, सेव करते हैं। और अब ऊपर इसको देते हैं स्टाइल, और स्टाइल। और स्टाइल में सबसे पहले देखो, जितने भी ये पी हैं, यानी डिव के अंदर जितने भी पी हैं, मैं उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो डिव के अंदर पी, बैकग्राउंड कलर रेड करना चाहता हूँ मैं, इनका कलर करना चाहता हूँ वाइट, फॉन्ट साइज करना चाहता हूँ 30 पिक्सल। सेव करता हूँ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, गो लाइव करते हैं। तो एक चीज देखो, जितने भी पैरा थे, ठीक है, जितने भी पैरा थे वो सब पे क्या हो चुका है, रेड कलर वाइट हो चुका है, और फॉन्ट साइज सब चीज लग चुके हैं जो हमने CSS लगाई थी। देखो दिखाता हूँ मैं, देखो ये कंटेनर div डॉट कंटेनर, इसमें ये पैरा आ गया, ठीक है। ये पैरा, ये वाला भी रेड हो गया, ये पैरा रेड हो गया। लॉरम इंस पर जो लॉरम वाला था वो भी हो गया, और हमारा हो गया ये वाला भी, जितने, और ये वाला भी। 4 पैराग्राफ थे हम पे, चारों पैराग्राफ क्या हो गए हमारे, रेड हो गए, ठीक है। 4 इसमें और 4 हमने यहाँ पे भी देखे, ठीक है। मान लो कि मुझे इन चारों पे नहीं देना, सिर्फ उन पे देना है जो डिव के तुरंत बाद हो। जैसे ये डिव है, इसके तुरंत बाद ये पैरा है, ठीक है, इसको देना है। ये यूएल के अंदर एक पैरा है, इस पे नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा सिर्फ डिव के तुरंत बाद वाले पे। एक फॉर्म में एक पैरा है, इस पे भी नहीं लगना चाहिए। ये बॉक्स वाला पैरा है ना, बॉक्स वाला, इस पे लगना चाहिए क्योंकि ये डिव के तुरंत बाद है। इसके लिए हमारे पास एक CSS सिलेक्टर होता है। क्या, देखो दिखाता हूँ। सिंपली आपको क्या लिखना है, डिव, ये ग्रेटर देन वाला साइन लगाना, और सॉरी पैराग्राफ सिलेक्ट करना, इसमें लिख देना यही सारी चीजें, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे ही पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट कर दिया। अब सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो div ग्रेटर देन p, जैसे ही आप ये सिलेक्टर यूज करोगे तो देखना, सेव करना, जाना ब्राउजर में। अब एक चीज देखो, स्टार्टिंग वाला पैरा दिस इज पैरा, और लास्ट वाला बॉक्स वाला पैरा, सिर्फ ये दो रेड हो रहे हैं। बाकी बीच वाले जितने भी पैराग्राफ थे ना, जैसे लॉरम वाला हो गया और फॉर्म पैरा हो गया, ये हट गया, इनसे CSS हट गई। देखो दिखाता हूँ क्यों हट गई, क्योंकि मैंने डाला डिव के तुरंत बाद जो पैरा हो, यानी डिव ग्रेटर देन p, ठीक है। डिव के जो तुरंत बाद पैराग्राफ हो, यानी ये और एक ये, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक और पैरा डालता हूँ, एक और पैरा लिखता हूँ दिस इज अनदर
पैरा, ठीक है, और सेव करता हूँ। तो देखो दिस इज अनदर पैरा भी रेड हो जाएगा। ये क्यों हुआ? देखो मैंने बोला डिव के तुरंत बाद, अब डिव के जो तुरंत बाद कितने भी पैराग्राफ हुए वो सब पे लगा देगा। मानो कि हमें सब पे नहीं लगाना, मानो हमें सिर्फ फर्स्ट वाले पे लगाना था, मतलब डिव के तुरंत बाद पैराग्राफ तो हो, ये भी पैराग्राफ है नीचे वाला, लेकिन सिर्फ हमें एक पैराग्राफ पे लगाना है। ऐसा नहीं कि डिव के जितने भी तुरंत बाद, जैसे मान लो एक और पैरा लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखना इस पे भी लग जाएगा। हमें सब पे नहीं लगाना, हमें कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो ये फर्स्ट वाला है ना इस पे लगाना है। तो इसके लिए क्या सीएसएस हो सकती है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ अभी के लिए कमेंट फिर से, और आता हूँ div प्लस पी, ठीक है, ये लिखना है div प्लस पी, और इसको बैकग्राउंड वगैरह को कर देना पेस्ट, जाना। अब एक चीज देखो, div प्लस पी पेरेंट हो हमारा, ये क्या हो गया, सेव करते हैं, div प्लस पी को सेव करते हैं, जाते हैं अपने ब्राउजर में। देखो अब ये जो है ना सब पे से हट गया। ये सब पे से क्यों हट गया मैं बताता हूँ। जितने भी पैराग्राफ थे सब पे से हमारा जो बैकग्राउंड था और जो भी हमने सीएसएस डाला था वो हट गया। वो क्यों हट गया? देखो इस लाइन का जो मतलब होता है ना div प्लस पी, ये क्या कहता है, जो पी का पेरेंट या सिबलिंग हो वो जो है div होना चाहिए पी का, ठीक है, पी का सिबलिंग। अब सिबलिंग क्या है पी का, देखो दिखा देता हूँ पी का सिबलिंग। जैसे मैं यहाँ पे डिव के तुरंत बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल दूं और यहाँ पे लिख दूं सिबलिंग पैरा, ठीक है, पैरा, और अब मैं इसको कर दूं सेव। देखो ये चीज हो गई रेड, बाकी जितने भी पैराग्राफ थे वो हमारे रेड नहीं हुए। ये क्यों होता है देखो मैं दिखाता हूँ। डिव प्लस पी का होता है ना, इसका मतलब होता है जो पी का पहला वाला एलिमेंट हो वो हमारा हो जाए रेड, यानी जो भी हमने सीएसएस लगाई है वो अप्लाई हो जाए पी से पहले वाले एलिमेंट पे। अब देखो पी से पहले वाले एलिमेंट जरूरी नहीं डिव हो, यानी डिव की जगह अगर कुछ होता ना, जैसे ये पी है पैराग्राफ, ठीक है, अब इसका जो पहले वाला, यानी पहले वाला क्या हमारा डिव, तो इसलिए डिव पे हो गया। मानो यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1, ठीक है, H1 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो की जगह हाई लिख देता हूँ, ठीक है, H1 हाई लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखो अब ये हट गया। अब जो सिबलिंग पैरा था इस पे से हट गया, क्योंकि अब जो है ना पैराग्राफ का जो पहला वाला है वो डिव नहीं है, वो क्या है अब H1 है, समझ रहे हो, पहला वाला जो एलिमेंट है वो H1 है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे क्या हमने लिख रखा जो पी के पहला वाला क्या होना चाहिए डिव, तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी वरना नहीं होगी। तो पी के पहले वाला यहाँ पे क्या आ गया H1 आ गया, इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज नहीं हो। अब मान लो अब मुझे फिर से लगाना है, तो यहाँ पे मुझे ना क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिव को हटा के लिखना पड़ेगा H1, ठीक है। अब सेव करता हूँ। अब ये H1 लिखने से क्या होगा दिखाता हूँ, यानी जो P के पहला वाला है ना एलिमेंट, अब वो हमारा H1 है, तो मैंने वहां पे लिख दिया H1। तो अब ये जो हमारा सिबलिंग पैरा इस पे CSS हो जाएगी अप्लाई, देखो हो गई ना अप्लाई। तो ये ऐसे हमारा ये जो प्लस वाला था ये हमारा वर्क करता है। अब मान लो एक चीज और दिखाता हूँ, कुछ चीजें जैसे ध्यान रखना, कुछ चीजें बता रहा हूँ ये जरूरी है। जैसे डिव है, ठीक है, डिव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर पैरा, इसको हमें अगर सीएसएस सिलेक्टर से करना है तो कैसे करेंगे देखो दिखाता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना, डिव के अंदर जाना है, डिव के अंदर यूएल के अंदर जाना है, यूएल के अंदर जो पैराग्राफ था उसको हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। देखो ये डिव था, सबसे ऊपर हमारे एक डिव था, डिव के अंदर बना रखा हमने एक यूएल, और यूएल के अंदर लिख रखा हमने ये पैरा। इसको हमें करना है जो भी हमें सीएसएस अप्लाई करनी है इस पे करनी है, तो इस पे अप्लाई कर देंगे, सेव करेंगे, जाके देखेंगे तो देखो हो गई ना इस पे अप्लाई। तो ऐसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर जाके उसके अंदर उसके, अब जैसे यूएल के अंदर भी अगर मानो LI होता, ठीक है, और इसको मैं पूरे को जो भी है ना LI के अंदर डाल देता हूँ, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इन दोनों को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यूएल के अंदर LI है, फिर इसके अंदर है, अब सेव करता हूँ, अब जाते हैं तो देखो अब भी है, वैसे तो रहेगा तो अब भी, बट हम यहाँ पे ना ऐसे भी कर सकते हैं, यूएल के अंदर LI फिर P, तो ऐसे क्या हमारा एग्जैक्ट वो समझेगा कि कहाँ पे जाना है। तो सेव करते हैं, जाते हैं, अब देखो ठीक है ये रेड कलर हो गया। तो ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि डिव के अंदर हमारा जो यूएल है उसको टारगेट करेंगे, फिर उसके अंदर जो LI है उसको टारगेट करेंगे, फिर टारगेट करेंगे हम अपने P को।
मान लो हमें पी को नहीं करना, अब इसके अंदर जो S2 था उसको टारगेट करना है, हमें S2 को टारगेट करना और S2 में ये सब चीजें हमें लगा देनी। तो देखो S2 में लग गई ये सारी चीजें, तो ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो सिलेक्टर जो है ना बहुत आसान है, बस यूज करना अच्छे से सीखो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।